दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी के बीच ईरान ने इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला किया है। और यह हमला कोई गोला बारूद दागकर नहीं किया है, बल्कि साइबर हमला किया है। आप सब जानते होंगे, 2-3 दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि ईरान के कुछ हैकर्स ने मिलकर के इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री के फोन को हैक किया और वहां से कई सीक्रेट जानकारियां हासिल की, जिसमें नेतन्याहू भी इसकी जद में आ चुके हैं। नेतन्याहू के भी कुछ प्राइवेट वीडियो उसमें सामने आए थे। और अब खबर आ रही है कि ईरान के जो हैकर्स हैं उनकी तरफ से इजराइल के अंदर जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसमें सेंध लगा दी गई है और उसका मतलब जो डेटा है वो ईरान ने हैक कर लिया है। आगे इसका वीडियो बाकायदा वायरल हो रहा है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं। इसका वीडियो अब खुद इजरायली मीडिया की तरफ से या इजरायली सपोर्टर जो चापलूस लोग हैं उनकी तरफ से वायरल किया जा रहा है। आगे ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ सऊदी अरबिया ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारे देश के अंदर भी एक बड़ी हस्ती ने इजराइल के द्वारा गाजा में किए जा रहे जेनोसाइड पर आवाज उठाई है। इन तमाम खबरों की जानकारी एक एक करके हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूं। यह वीडियो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यह वीडियो उस बात का सबूत है कि इजराइल जिस बुनियाद पर अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, उस बुनियाद को हिलाकर ईरान के हैकरों ने रख दिया है। ईरानी हैकर्स ने इजराइल के परमाणु अनुसंधान केंद्र में सेंध लगा दी है और 197 गीगाबाइट डेटा को चुरा लिया है। यह अपने आप में दिखाता है कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी से लेकर के उनके हैकर्स किस तरीके से जबरदस्त कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इससे पहले इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री के फोन को भी हैक किया गया था, जिसमें से नेतन्याहू के, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि कई वीडियो जो सीक्रेट वीडियो थे, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, वो पता लगाई थी और उसको बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था। और उस कांड के बाद ईरानी हैकरों ने यहां पर परमाणु अनुसंधान केंद्र के अंदर भी बहुत सारे डेटा को चुरा लिया है। यह अपने आप में दिखाता है कि इजराइल कितना कमजोर है। इजराइल जो कहता है उसके पास वो ताकत नहीं है। इजराइल खोखला हो चुका है। इजराइल बेबस हो चुका है। इजराइल अब थक गया है। इजराइल के हैकर्स हो, चाहे इजराइल की कंपनियां हो, इजराइल के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सब परेशान हो चुके हैं, जो अब नेतन्याहू का सपोर्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ईरान को जबरदस्त कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। और 1 मिनट 54 सेकंड का वीडियो जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यह अपने आप में दोस्तों ईरान का बहुत बड़ा हमला इजराइल के ऊपर है। अब इस डेटा को पाने के बाद ईरान और उनके हैकर्स इसके साथ क्या करेंगे, हालांकि इसके बारे में कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हां, इजराइल को ईरान ने फेल कर दिया है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आप सब जानते हैं, कुछ दिन पहले इजराइल की तरफ से यह धमकी दी गई थी कि अगर ईरान रिटेलिएट करता है, यानी इजराइल रिटेलिएट करता है ईरान के ऊपर, तो उसको भारी नुकसान होगा। उसके कई परमाणु जो हथियार हैं या जो जहां पर परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, उन तमाम साइट्स को नष्ट कर दिया जाएगा। और उसी दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, और यह वीडियो कोई और नहीं बल्कि हिब्रू मीडिया की तरफ से वायरल की जा रही है। वो वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हिब्रू मीडिया ने इस वीडियो को साझा करते हुए सवाल किया है कि क्या ईरान के पास अब डूम्सडे हथियार यानी परमाणु क्षमताएं हैं, यह सवाल किया है। और जो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, यह ईरान का वीडियो है और यह ईरानी सेना के द्वारा ले जाने वाले एक हथियार का वीडियो बताया जा रहा है। अब इस हथियार को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कौन सा हथियार होगा। हालांकि इजराइल और तमाम
जो इजराइल चमचे देशों की मीडिया उनकी तरफ से कहा जा रहा है ये परमाणु हथियार का वीडियो है, यानी ईरान के पास परमाणु हथियार अब बन चुका है, ईरान ने उसको बना लिया है। हालांकि ऑफिशियल तरीके से ईरान इसका अनाउंसमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि ईरान का काम शो ऑफ करना नहीं है। ईरान जो भी काम करता है चुपके से करने के बाद शांत हो जाता है, टाइम आने पर उसका इस्तेमाल करता है। और ईरान ने पहले भी कहा है कि हम परमाणु क्षमताओं को हासिल करने में बहुत दूर निकल चुके हैं, बहुत आगे तक आ चुके हैं। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद इस बात की पुष्टि होती है कि ईरान ने इस वेपन को रेडी कर लिया है। खैर, इसमें कितनी सच्चाई, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चलेगा। वैसे इजराइल अमेरिका चुप नहीं बैठे होंगे, वो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे और उसके बाद ही इस बात की शंका लगाई जा रही है कि ईरान के पास ये वेपन आ चुका है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, जो कि सऊदी अरबिया से। 57 मुस्लिम मुल्क सऊदी अरबिया के अंदर कल से जुटे हुए, 3 दिनों का एक सम्मेलन इनका था और इन तमाम मुल्कों ने अब अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया में जब थू-थू हुई है 57 मुल्कों की, तब इन्होंने मीटिंग बुलाई जिसमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा बयान दिया है। मोहम्मद बिन सलमान ने पहली बार यह माना है कि गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर इजराइल की सेना जेनोसाइड कमिट कर रही है, यानी जेनोसाइड कर रही है, नरसंहार कर रही है और यह रुकना चाहिए। और इसी के साथ साथ कई और मुल्कों ने भी इजराइल के ऊपर आरोप लगाया है कि इजराइल गजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है और उसको ये चीजें रोकनी होगी, वरना आने वाले दिनों में इजराइल के खिलाफ 57 मुल्क एक्शन लेंगे। खैर, मुझे तो इन लोगों पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। एक तरफ बोलते हैं कि हम इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और पर्दे के पीछे ये इजराइल के साथ बाकायदा व्यापार करते हैं, जैसा कि अजरबैजान और तुर्की वाले केस में आप लोगों ने देखा भी होगा। एक और बड़ी खबर की जानकारी मैं आपको देता हूं, जो कि अपने आप में बहुत अहम है। मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह को लेकर के बड़ा बयान दिया है। स्क्रीन पर मैं दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। अगर आप फलस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहे मुजाहिदीन को दहशतगर्द समझते हैं तो फिर गांधी नेहरू भी आतंकी थे, यह उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा जिस रास्ते पर गांधी और नेहरू थे उसी रास्ते पर हिजबुल्लाह और हमास भी है, क्योंकि फलस्तीन की आजादी के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। सोचिए, फलस्तीनी लोगों का था। आज से कई साल पहले आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, इजराइल का नामो निशान नहीं था। ये भूखे नंगे जब फलस्तीन में आए थे तो फलस्तीन के लोगों ने हमदर्दी जताते हुए इनको रहने के लिए कुछ जमीन दे दी, लेकिन वही फलस्तीन के लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। यानी पैर रखने की जगह दी और इजराइल पूरा लेट चुका है, और उसके बाद अब फलस्तीनियों को उन्हीं की जमीन से बेदखल किया जा रहा है। और अगर वो इसके लिए लड़ रहे हैं तो वो आतंकवादी नहीं होते हैं। अगर आपके घर पर आकर के कोई कब्जा कर दे या हमारे देश पर आकर के बाहरी ताकतें कब्जा कर दें और हम ही को बाहर निकालना शुरू कर दें, तो क्या आप खामोश बैठेंगे? इसको लेकर के कहीं ना कहीं गांधी और नेहरू का एग्जाम्पल देते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अगर आप फलस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहे मुजाहिदीन को दहशतगर्द समझते हैं तो फिर गांधी नेहरू भी वही थे। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।